नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। आज का मेरा विषय रहने वाला है हस्तरेखा में कौन सी ऐसी रेखाएं होती हैं जिनके आपके जीवन के अंदर नौकरी के क्षेत्र में, विवाह के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, मकान के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में विघ्न आ जाते हैं, संकट आ जाते हैं, दरिद्रता आ जाती है और कुल मिलाकर के ये कष्ट रेखा, नष्ट रेखा, संकट रेखा या दरिद्र रेखा का रूप धारण कर लेती है। ऐसी रेखाओं को आपको समझने से पहले थोड़ी सी बारीकी में मैं ज़रूर समझाना चाहूँगा आपको, और उसके बाद मैं हाथ में बताऊँगा कि कौन सी ऐसी कष्ट रेखा, नष्ट रेखा यदि आपके हाथ के अंदर है तो कब तक आपके जीवन के अंदर वह आपको परेशान करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इस रेखा के बारे में। उससे पहले कुछ थोड़ी सी जानकारी आपको याद रखिए। मैंने हमेशा बताया है, मेरा विज्ञान कहता है कि लंबवत खड़ी रेखाएं अच्छी रेखाओं के रूप में मानी जाती हैं, सीधी रेखाएं। हस्तरेखा विज्ञान कहता है कि भाई अगर आपके पास सीधी रेखा है तो वह आपके जीवन के अंदर उन्नति की रेखाएं हैं। यदि आपके अंदर हाथ में आड़ी रेखाएं हैं तो वो आपके लिए कष्टकारी रेखाएं हैं। परंतु इनसे भी उठ करके कुछ रेखाएं होती हैं जिन रेखाओं को मैं यहाँ कष्टकारी रेखा या नष्टकारी रेखा, किस जगह, किस पर्वत पर क्या प्रभाव डालकर आपके जीवन में समस्या खड़ी करेंगी, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो देखिए, याद रखिएगा, इस रेखा को पहचानने का सबसे पहला तरीका मैं बताता हूँ कि आपको यदि कोई भी रेखा हाथ के अंदर खड़ी नज़र आ रही है और यदि उसका अगर आप देखेंगे तो ये इसके अंदर ज़रूर देख लेना चाहिए कि इस रेखा में लंबवतता में, इसके खड़ेपन में मोटापन कहाँ है। यानी यदि इस रेखा की बात करूं और इस रेखा में आपको यहाँ से यदि मोटापन लग रहा है तो इसका मतलब ये आपकी खड़ी रेखा, ये आपकी लंबवत रेखा, ये आपको पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ा रही है। दूसरा, यदि यही रेखा आपके जीवन के अंदर गिरने के पैमाने पर आ गई है और इसका मोटा स्वरूप यदि मैं देखूं तो ये पीछे की तरफ ये मोटी है और आगे की तरफ ये बारीक है, पतली है, तो ये रेखा भाई खड़ी रेखा नहीं है। ये रेखा यहाँ पर खड़ी रेखा ऊपर को देखने वाली और ये रेखा नीचे को देखने वाली, ये रेखा कष्ट रेखा, नष्ट रेखा, संकट रेखा, दरिद्र रेखा का स्वरूप है। इस रेखा के स्वरूप में मैंने आपको बताया कि भाई यदि ये रेखा आपके पास है और इस रेखा के अंदर आपको यदि कोई शाखा ऊपर को जाके मिलती है तो ये आपके अंदर, आपके प्रयत्न में एक तरीके से आपकी मेहनत के अंदर आप तरक्की के लिए अपने रास्ते को मजबूती के साथ बढ़ा रहे हैं। परंतु यदि इसी प्रकार की कोई रेखा है और उस रेखा में यदि गिरती हुई रेखा इस प्रकार से है तो वह आपके जीवन के अंदर आपको कष्टकारी रेखा है, आपको नष्टकारी रेखा है, आपको संकट रेखा है, आपको दरिद्र रेखा है। तो इसको पहले मैं यहाँ समझाऊंगा, लेकिन इसके बाद मैं हाथ में बताऊंगा कि इसका किस प्रकार से आपके जीवन के अंदर ये कष्टकारी, संकट रेखा, दरिद्र रेखा किन किन सब क्षेत्रों में नुकसान कर रही है, ये मैंने आपको बता दिया। मैं हाथ के अंदर समझाने वाला हूँ। तो चलिए आपको बता दूं कि भाई ये रेखा सब किस तरीके से, एक रेखा का नियम है। याद रखें, रेखा का भी एक नियम है। नियम क्या है कि भाई रेखा है और उस रेखा का कहीं ना कहीं, यानी कोई भी चीज अगर पैदा होती है, प्रोडक्शन अगर उसका होता है तो उसका कोई आधारभूत ढांचा होता है। यानी वो जमीन से पैदा होगी, मशीन से पैदा होगी, कोख से बच्चा पैदा होगा, या कहीं से उसका कोई एक मूल आधार है, वो वहीं से पैदा होता है। इसी प्रकार से रेखा का एक मूल आधार होता है कि वो कहीं से भी अगर पैदा होगी तो कहाँ नष्टकारी है
कहाँ अच्छी है, ये आपको देखना होगा। मान लिया मैं आपको रेखा कोई बता रहा हूँ, एक मैं इसको दरिद्र रेखा से आने पहले, संकट रेखा को बताने से पहले अच्छी तरह समझाना चाहता हूँ कि भाई देखिए, यदि मान लिया मैं आपको रेखा यहाँ बताता हूँ कि भाई ये रेखा यहाँ पर खड़ी हो गई है, तो निश्चित रूप से ये रेखा अपने आप में ऊपर को पतली है, नीचे से मोटी है, ऊपर की तरफ देख रही है, तो ये तो भाई पॉजिटिव रेखा हो गई। लेकिन यही रेखा जब जाकर के आपके इन पर्वतों की इन उंगलियों से नीचे की तरफ चलने लगे, तो इसका रास्ता तो ऊपर से नीचे की तरफ ही है। यानी यहां से अगर ये नीचे की तरफ चलनी शुरू हो जाए, इस जोड़ से ये नीचे की तरफ चलनी शुरू हो जाए, तो ये रेखा नष्ट रेखा हो गई, संकट रेखा हो गई। और इसका स्वरूप किस किस तरीके से कहां नुकसानदायी हो जाता है, इसको मैं आज बताने वाला हूं। ये मेरा आपका विषय है। तो चलिए एक रेखा सबसे पहले समझ लीजिए, जिससे आप किसी प्रकार से भ्रमित ना हो। शनि की उंगली और सूर्य की उंगली के मध्य से चलने वाली ये सीधी रेखाएं, और या कुछ थोड़ी सी हल्की सी यूं टेढ़ी रेखाएं, यदि ये इस प्रकार से दिखाई दें, तो इन रेखाओं को सिर्फ इन दोनों उंगलियों के नियम में के बीच में ये नियम लोगों ने सिद्ध किया, बहुत लोगों ने शोध किए, हमने तो सिर्फ पढ़े और आपको बताए। तो ये रेखाएं होती हैं आपके जीवन के अंदर शिक्षा की रेखाएं। एक पहलू में सीधी रेखा जा रही है, बिल्कुल आदमी ने सीधा शिक्षा चला गया, एमबीए किया, एमकॉम किया, बीकॉम किया, पीएचडी किया, उसी में रिसर्च करता आगे चला गया। उसके साथ में दूसरी अगर थोड़ी सी टेढ़ी है, तो वह भी यहां शिक्षा की रेखा है। परंतु जो व्यक्ति अपने किस क्षेत्र में जाकर के अचानक बदल करके दूसरे में शोध कर देते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ऐसे कह सकते हैं। कुल मिलाकर दोनों का यहाँ स्वरूप शिक्षक का है। तो ये तो सिर्फ रेखा हुई है कि यहाँ पर यदि ये जोड़ से चलती है, तो देखिए भाई, इसे कुछ भ्रमित ना हो, ये केवल शिक्षा की रेखा है। ओके, अब आपने देखा कई बार बहुत सारे लोगों के हाथ के अंदर जहां जिस परिप्रेक्ष्य में क्या नुकसान है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, अगर आपने इस रेखा को इन पर्वतों से पहले मैं थोड़ा सा और आपको समझा दूं यहां पर, कि यदि आप इसको यहां पर देख रहे हैं, तो ये रेखा का स्वरूप तो बताता है कि ये ऊपर को देख रही है, और इसके ऊपर को देखने की वजह से ये रेखा आपके लिए पॉजिटिव है। परंतु अगर निम्न मंगल क्षेत्र के अंदर यहां पर यह रेखा अगर आपको गिरती हुई नजर आए, और इसमें मोटापन होगा ऊपर की तरफ, छोटापन, बारीकपन जो होगा, पतलापन जो होगा, इस तरीके से पतलापन जो होगा, और वो नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये हो गई आपकी कष्ट रेखा, नष्ट रेखा। यानी कि ये मंगल के पर्वों में आपको कमी देगी, आपके साहस में कभी, आपके कुल मिलाकर कार्यों में विलंबता, आपके अगर यही रेखा लगातार आपके जीवन में ऐसे गिरती नजर आ रही हैं, तो ये बहुत बुरी रेखाएं हैं जो आपके कार्य क्षेत्र में आपको बल में हीनता करेंगी, आपको जमीन जायदाद के अंदर तरक्की में नहीं मिलेगी, आपके पुलिस वाले क्षेत्र में आप यदि प्रयास कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे, मन से बली हो जाएंगे। कुल मिलाकर ये मंगल प्रथम क्षेत्र कहीं ना कहीं मकान जमीन से भी है, तो उसमें भी विवाद का सामना हो सकता है। यहां बात करता हूं मैं समझाने के लिए, मैंने कहा कि भाई जो लंबवत रेखा है और खड़ी रेखा है उसको इस प्रकार से आप समझें। चलिए, यहां पर बात हो गई आपकी, मैं बात कर रहा था कि भाई बृहस्पति पर्वत है, और बृहस्पति पर्वत से यदि ये रेखा इस प्रकार से गिर रही है या इस प्रकार से गिर रही है, तो इसका जो मोटा रूप है वो ऊपर की तरह है, और उदय स्थान जो है वो इस तरफ है। इसमें बहुत ज्यादा ध्यान करने की बात होगी कि यदि ये रेखा मान लिया इस प्रकार से है या इस प्रकार से है, तो या इस प्रकार से है, तो इसका मतलब तो ये तो नहीं है उदय, ये तो सब ऊपर को देख रही हैं। इसका स्थान का उदय जो है वो यहां से होना चाहिए। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, तभी आप मेरी बात को समझ पाएंगे। तो चलिए, ये रेखा इस प्रकार से गिर रही है या ये रेखा इस प्रकार से गिर रही है,
तो कुल मिलाकर बृहस्पति पर्व में यानी कि नौकरी के क्षेत्र में, यानी कि पत्नी के क्षेत्र में, यानी कि संतान के क्षेत्र में, और यहां पर अगर बुरी रेखाओं का प्रभाव यहां पर ज्यादा है तो बीमारी के रूप में, यहां पर अगर प्रभाव है और ये रेखा गिर गई तो कुल मिलाकर तलाक जैसी स्थितियां, झगड़ा झंझट पत्नी के साथ, और ये और साथ में मिल गई तो ये स्थिति, और ये धन कारक अगर यहां पर ज्यादा रेखा इस तरीके से प्रभावित कर रही है और उसके बाद ये रेखा गिर गई, ये अगर छोटे कष्ट का रूप है तो ये उस पर एक ठप्पा है, ये एक उसके ऊपर एक मोहर लग गई कि ये अगर रेखाएं यहां पर इस प्रकार से गिरती हुई नजर आएंगी तो आपको इन क्षेत्रों में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, यही शनि का पर्व है, कारक है, कारक ध्यान हमेशा रखिएगा किसी भी चीज के, भाई ये धन का कारक है, यहां पर तरक्की का कारक है, यहां पर भाग्य का कारक है, यहां मशीनरी से, यहां काले क्षेत्रों से, यहां जज की भूमिका में, यहां पर जो शनि के कारक हैं उनकी भूमिका में व्यक्ति को लाभ होगा या नुकसान होगा, ये हमें देखना है। अब देखिए, मान लिया यहां शनि का पर्व है और इसमें से यहां से एक रेखा इस प्रकार से काटती है और आपके पास पॉजिटिव रेखाएं हैं, तो बस इसका इतना ध्यान रखना है कि आप अपनी बुद्धि पर, आप अपने आप को ज्यादा विद्वान समझने के कारण तरक्की लगातार कर रहे हैं, परंतु घमंड पर की सुई थोड़ा ढीली करिए, अन्यथा ये रेखा आपको नष्ट कर देगी, आपके धन को नष्ट कर देगी, आपके अभिमान को चूर कर देगी, इस प्रकार समझ सकते हैं। इसी प्रकार से यहां से गिरती हुई रेखाएं, ये रेखा जैसे मैं बता रहा हूं, ऊपर से मोटी नीचे से बारीक, ये यहां पर स्पष्ट नजर आएंगी। कभी कभी इसको सूक्ष्मदर्शी से भी देखना पड़ता है, तो इसके कारकों में कभी और ज्यादा बढ़ जाती है इन रेखाओं के साथ। यदि यहां पर है तो बीमारी ज्यादा बढ़ जाएगी, यदि यहां है तो कर्जदारी बढ़ जाएगी, आपके ऊपर आपका पैसा डूबने के संदेश हो जाएंगे, यहां पर है तो परिवार के लिए और साथ ही साथ आपके जीवन के संसाधनों में कमी आ जाएगी। तो ये दूसरा पर्वत पर इस प्रकार से गिरने वाली रेखाओं का प्रभाव। तीसरा, आपका ये सूर्य का पर्व है, सूर्य का पर्व, और यदि यहां पर ये रेखाएं इस प्रकार से टेढ़ी गिरने लगे तो यह भी आपके जीवन में, आगे से मैं नियम वही है कि नीचे पतली ऊपर मोटी, निकल कहां से रही है? जोड़ से, इन पर्वों से, यानी कि ये तो निकलने का स्थान यहां होता ही नहीं है, लेकिन यदि यहां से निकल रही है, यहां से खड़ी रेखा है तो वहां से गिरने वाली रेखा है, यानी कि नौकरी में परेशानी, पिता से जमीन जायदाद में परेशानी, भ्रमण के द्वारा परेशानी, और यही अगर इस तरह कट जाए तो एक्सीडेंट्स होते हैं, आंखों के रोग होते हैं, हृदय के रोग होते हैं, यहाँ पर कुल मिलाकर राज्य सरकार से लाभ नहीं मिलता, और यहाँ पर कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर पिता के साथ सहयोग नहीं मिलता। लेकिन ये रेखा यदि गिर रही है, ऊपर ये भी नहीं है, तो ये बढ़ोतरी के लिए बताई मैंने, और ये स्थिति मैंने यहाँ पर बताई। आपके जीवन के अंदर गिरती हुई रेखाएं, दरिद्र रेखाएं, नष्ट रेखाएं, संकट रेखाएं आपके जीवन में कैसा प्रभाव डालेंगी। आप देखिए, यहाँ पर ये बुध पर्व है, यहाँ पर भी आपने देखी यही स्थिति, यानी उदय के लिए लगातार मैं कह रहा हूं कि भाई इस जोड़ से उदय, ये बुद्धि की विवशता, फालतू का बोलना, ज्ञान में कमी करना, व्यापार में गलत डिसीजन लेना, इस तरह की वृद्धियों को दिखलाती है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास ये रेखा है, आपने भगवान की पूजा पाठ की, शुरू की, ये रेखा मैंने खूब देखी है, यहां से बड़ी 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 जाकर और यहां से संबंध बन गया, बस इसकी पॉजिटिविटी आ गई। ये रेखा यहां से बड़ी 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 जाकर यहां मिल गई। ये 15 से 20 वर्ष लगते हैं, ये रेखा बड़ी 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 यहां मिल गई, यानी इसका उदय देखने में लगने लगा कि भाई इधर से होने लगा। तो जब बड़े ऐसे बड़े या जाकर आपके जीवन में ऐसे मिलकर ऐसे ये त्रिभुज बन जाए या वाई का चिन्ह बन जाए, तो ये
पूजा पाठ से कम हो सकता है। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है कि ये रेखा तो मेरे हाथ में है, मेरा क्या होगा। सबसे ध्यान रखिएगा, भोजन की थाली आपके पास है, स्वादिष्ट भोजन आपके पास उसमें रखा है, तो क्या है, भोजन भी है, थाली भी है, आवश्यकता है मुंह चलाने की। यानी कि अगर आप कर्म करते हैं तो फिर आप भोजन को ग्रहण कर सकते हैं, उसको हजम भी कर सकते हैं। तो आज के विषय को मैंने आपको बताया कि किस किस प्रकार से ये हाथ के अंदर ऊपर से जो गिरती हुई रेखाएं होती हैं वह आपके जीवन में कितनी कष्टकारी, कितनी नष्टकारी, कितनी दरिद्र रेखा होती हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। आगे भी मैं अलग विषयों पर आपको समय समय पर अवगत कराता रहता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको मेरी लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। नमस्कार।